उन्होंने कहा, मैं लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। तो लगातार झारखंड का रण, जिसके लिए देखिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी थी और अब जो है मतदाता लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं। अगर आज के हम दिग्गजों की बात करें तो सीधे तौर पर चंपई सोरेन पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि उनके किस्मत का, भाग्य का जो फैसला है, उनका भविष्य, सियासी भविष्य जो है वो आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है। 23 नवंबर के दिन जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तब पता चलेगा कि किसकी की किस्मत चमकी और किसको जनता ने नकार दिया है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जेएमएम, उसने रांची से चुनाव लड़ रही महुआ माझी ने सुबह सुबह मतदान करने के बाद कहा, मैं सभी से मुझे वोट देने की अपील करती हूं। मैं चाहती हूं कि यहां विकास हो, रांची राजधानी जैसी नहीं लगती और मैं इसे राजधानी में बदलना चाहती हूं। मेरे पास विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव है। तो कुल मिलाकर मौजूदा मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, हमने 5 साल के कार्यकाल के दौरान देखा था कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है, फिर चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, फिर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो चंपई सोरेन से वो पद छीन कर फिर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चंपई सोरेन इससे नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जो फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और इस बार जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर बीजेपी जेएमएम के बीच लड़ाई है। जेएमएम की बात की जाए, विपक्षी गठबंधन की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जेएमएम शामिल है और इसके अलावा आरजेडी और अन्य जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है वो इसमें शामिल है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी गठबंधन के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी ही है और सीधे तौर पर टक्कर देती हुई इंडिया गठबंधन को बीजेपी नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर आज जो है पीएम मोदी ने भी वोटिंग की अपील की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट देने जा रहे अपने सभी युवा साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपील करते हुए कहा है। तो यह सीधे तौर पर जनसत्ता भी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि आपका ये संविधान के द्वारा दिया हुआ एक आपका अधिकार है, जिसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पसंद की सरकार अगर चाहते हैं तो आपका एक वोट जो है वो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा दास के सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार जो है वो चुनावी ताल ठोके हुए हैं। पूर्णिया रघुवर दास की बहू है, जबकि अजय कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जमशेदपुर के सांसद रह चुके हैं। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम सीट पर एनडीए की सहयोगी जदयू के सरयू राय और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता आमना सामने हैं। वह वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। गढ़वा सीट पर जेएमएम नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सामने पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिग्गजों की भरमार है पहले चरण में भी और सीधे तौर पर लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। अगर हम बात करें सरायकेला की, जहां से सीधे तौर पर चंपई सोरेन की लड़ाई जो है वो गणेश महाली से हो रही है, उनकी टक्कर हो रही है। हमें अपनी सरकार बनाने का अवसर मिलता है, इसलिए राज्य की खुशहाली के लिए, राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप एनडीए के पक्ष में मतदान करें और राज्य में एनडीए की सरकार आप बनाएं।